भगवान है। अब तुम, हाँ तुम कैसे समझो, जीवई शिवा शिवई जीवा। अब कैसे समझोगे भजन नहीं हो रहा तो। तत्त्वमसि, तत्त्वम आशी। जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। ये शिव जी की योनि भाग है। ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। जो लोग ये मानते हैं वो शिव जी को जानते नहीं है। देखो पवित्र गोरखपुर से है। इसमें आ जाओ आप 37वें अध्याय में कूर्म पुराण में, और पेज नंबर है 446। देखिए क्या कथा दी हुई है शिवलिंग के बारे में। प्राचीन काल में देवताओं तथा सिद्धों से सेवित रमणीय दारू वन में, दारू एक वन का नाम है, वहाँ पे हजारों मुनिजन अपने पुत्रों तथा अपनी स्त्रियों के साथ तपस्या करते थे। महान बाहु वाले, पुष्ट शरीर वाले तथा सुंदर नेत्र वाले 19 वर्ष के लीला युक्त पुरुष का वेश धारण कर श्री शंकर वहाँ आए। 19 वर्ष के एक पुरुष का रूप बना के शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए। दिशाएं ही उनके वस्त्र का स्थान ले रखी थी। मतलब श्री शंकर जी बिल्कुल नंगे थे, कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे। आगे देखिए क्या होता है। शिव जी भिक्षा के लिए दारूवन में विचरण करने लगे। पिनाकी विश्वेश्वर को स्थान स्थान पर भ्रमण करते देखकर देव दारूवन की स्त्रियां देव अधिदेव का अनुगमन करने लगी। उनके पीछे पीछे फिरने लगी नंगे शिव जी के। अस्त व्यस्त वस्त्र तथा आभरणों वाली ये सभी पतिव्रता स्त्रियां लज्जा का परित्याग कर, पहले तो ये पतिव्रता थी, अब इन्होंने शर्म त्याग दी, विलास युक्त और कामार्थ होकर, सेक्स के लिए रेडी होकर उन्हीं के साथ भ्रमण करने लगी। शंकर जी के पीछे पीछे होली। श्री शंकर को देखकर महर्षियों की विलासिनी स्त्रियां नाचने गाने लगी। जो विलास करना चाहती थी, सेक्स करना चाहती शंकर जी के साथ, वो नाचने लगी शंकर जी के सामने। उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगी और उनका आलिंगन करने लगी, उनके चिपकने लगी शंकर जी के जाके जो वस्त्रहीन थे। स्त्रियों के मध्य गिरे हुए शिव जी वैसे ही सुशोभित हुए जैसे समस्त शक्तियों के आसन पर स्थित अद्वितीय शक्ति स्वरूपा पार्वती के साथ देवाधिदेव शंकर सुशोभित होते हैं। जैसे क्रिया अपनी पत्नी के साथ करते हैं पार्वती के साथ, वैसे उन मुनियों की पत्नियों के साथ करने लगे शंकर जी। स्त्री समूह को मुग्ध कर रहे रुद्र मतलब शंकर जी को देखकर उन श्रेष्ठ मुनियों का अत्यंत क्रोध आ गया। मुनि आ गए, उनको आ गया गुस्सा। और फिर देखो क्या हुआ। मुनियों ने शंकर जी से अत्यंत कठोर वचन कहे और विविध शापों से उन्हें अभिशप्त किया। शंकर जी को श्राप दे दिया मुनियों ने। द्विज मतलब वो भगत, वो पंडित जी, उन्हें डंडों, ढेलों तथा मुक्कों से मारने लगे। ब्राह्मणों ने शंकर जी की पूरी पिटाई कर दी, मुक्कों से पत्थर फेंक के मारे, यार भाई डंडे मारे। नंगे तथा विकृत लक्षण वाले शंकर जी को घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा, हे दुर्मते, वो बिना बुद्धि के, तुम अपने इस लिंग को उखाड़ो। भाई अपने लिंग को उखाड़ के फेंक अब तुम। शंकर ने उनसे कहा, आप लोगों को यदि मेरे लिंग के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया है तो मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर शिव जी ने